प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय हम श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम गुण पदार्थ के द्वितीय भेद गुण के 16वें भेद जो है बुद्धि का लक्षण और उसके भेदों पर प्रकाश डाल चुके हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि सर्व व्यवहार हेतु और गुण बुद्धि ज्ञानम साधुविधा स्मृति अनुभवश्च संस्कार जन्म ज्ञानम स्मृति तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। संस्कारों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान आपका स्मृति है और तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभव है, और तत् उस स्मृति ज्ञान से स्मृति नामक ज्ञान से भिन्न ज्ञान आपका अनुभव होता है। सद्विविध है, यथार्थो अयथार्थश्च सद्विविध है, और वह स्मृति नामक ज्ञान से भिन्न जो आपका ज्ञान अनुभव जो कहलाता है वह भी यथार्थ और अयथार्थ के बीच से दो प्रकार का होता है। उस अनुभव का जो पहला भेद आपका यथार्थ अनुभव, उस यथार्थ अनुभव के हम 4 प्रकार हैं। उन चारों प्रकारों का पिछले कालांश में हम अध्ययन कर चुके हैं। पहला प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। ये यथार्थ अनुभव के आपको 4 प्रकार पिछले कालांश में बतलाए गए थे, और इन चारों प्रकारों के 4 प्रकार के ही आपके असाधारण कारण तत्करणमपि चतुर्विधम, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, अनुमिति का उपमान, अनुमिति का अनुमान और उपमिति का उपमान और शब्द का शब्द। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के जो यथार्थ अनुभव के भेद बतलाए गए, इनके 4 प्रकार के आपके कारण होते हैं। कारण से तात्पर्य यहाँ पर असाधारण कारण से है। 2 तरह के कारण हुए आपके, एक साधारण और दूसरा असाधारण। एक वह कारण जिसके बिना कोई भी कार्य संभव है, यदि वह कारण ना हो तो भी वह कार्य संभव, एक कार्य आपका हो सकता है। लेकिन एक ऐसा कारण जिसके बिना कार्य बिल्कुल संभव ही ना हो, तो वहाँ पर उस कारण को आपका असाधारण कारण माना जाता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी के बिना आपका घड़ा जो है बन नहीं सकता है, या मिट्टी के बिना घड़े का निर्माण बिल्कुल असंभव है। यदि मिट्टी होगी तो ही आपके घड़े का निर्माण होगा। तो वहाँ पर आपका जो मिट्टी है वो घड़े के निर्माण में आपका एक असाधारण कारण है, क्योंकि मिट्टी के बिना घड़े का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है जिस पर आपका कोई कार्य निर्भर करता है, एक तो यदि वो व्यक्ति यदि आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो ठीक है, आपका कार्य उसके बिना भी संभव है, उसके बिना भी आपका कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके बिना कार्य बिल्कुल संभव ही ना हो, तो वहाँ पर वह आने वाला व्यक्ति अपने आप में एक असाधारण कारण होता है उस कार्य के प्रति। जैसे मान लीजिए यदि क्लास में शिक्षक नहीं आता है तो आपका टीचिंग कार्य, जो आपका अध्यापन कार्य है, वो बिल्कुल टीचर के बिना, शिक्षक के बिना आपका असंभव है। इसलिए वहाँ पर आपका जो शिक्षक है वो उस अध्यापन रूपी जो कार्य है उसके प्रति आपका एक असाधारण कारण हुआ। आज हम करण, कारण और कार्य का लक्षण जो आपके 4 प्रकार बतलाए गए आपको इसके यथार्थ अनुभव के, उसमें जो कर्ण शब्द आया है तत्करणमपि चतुर्विधम, कि उन 4 प्रकार के यथार्थ अनुभवों के 4 प्रकार के ही आपके कर्ण होते हैं, अर्थात असाधारण कारण होते हैं। तो वहाँ कर्ण शब्द भी आपका आया है और कारण और कार्य भी आया है। तो आज इस कालांश में हम कर्ण, कारण और कार्य का लक्षण जो है वो उनका अध्ययन करेंगे। तो श्रीमद् अन्नम भट्ट ने कर्ण, कारण और कार्य का लक्षण इस तरह से बतलाया है कि असाधारणम कारणम करणम, असाधारणम कारणम करणम, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम
कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी कि असाधारणम कारणम करणम कि किसी भी कार्य का असाधारणम असाधारण, एक तो साधारण जैसे कि आपको बताया गया और दूसरा असाधारण। एक तो ऐसा कारण जिसके बिना कोई कार्य रुकता नहीं हो अर्थात वो कारण वहाँ पर हो, और तो भी तो उसके बिना भी वह कार्य संभव हो सकता है कि ऐसा कारण जिसके बिना कार्य बिल्कुल ही नहीं हो सकता हो, ये बिल्कुल हो ही ना सके, तो ऐसा वह कारण आपका वहाँ पर असाधारण कारण कहलाता है। तो किसी भी कार्य का असाधारणम कारणम, असाधारण जो आपका कारण है वह करण होता है। किसी भी कार्य का असाधारणम कारणम, असाधारण करण होता है। तो ये आपकी करण की परिभाषा है कि करण की परिभाषा क्या है? असाधारण कारणम, किसी भी कार्य का असाधारण कारण अर्थात जिसके बिना वह कार्य बिल्कुल संभव ही ना हो या बिल्कुल हो ही ना सके, तो वह आपका जो है करण होता है। और कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, और कार्य से पूर्व पहले जिसकी नियत निश्चित रूप से अर्थात नियमित रूप से वृत्ति विद्यमानता रहती है कि कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम कि कार्य से पूर्व पहले जिसकी वृत्ति कि कार्य से पहले जिसकी निश्चित रूप से अर्थात नियमित रूप से वृत्ति विद्यमानता रहती है, तो कार्य से पहले जिसकी निश्चित रूप से विद्यमानता देखने को मिलती है, ये जो निश्चित रूप से विद्यमान रहता है कारणम, वही कारण होता है। कारणम वह कारण होता है। जैसे आपने देखा कि कोई भी कार्य है वो बिना कारण के संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में महाविद्यालय में आते हैं, तो इसका भी कारण है, आप क्योंकि पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के उद्देश्य से आप महाविद्यालय में आते हैं, इसलिए इसका कारण हुआ। इसलिए आपके आने से पहले इसका कारण जो है वो निश्चित रूप से नियमित रूप से विद्यमान रहता है। तो कार्य से पहले जिसकी निश्चित रूप से नियमित रूप से विद्यमानता रहती है या जो नियमित रूप से विद्यमान रहता है, कारणम वह कारण होता है। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, और प्राग भाव के प्राग अर्थात पहले से जिसका अभाव हो, प्राग भाव मतलब प्राग प्लस अभाव कि प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। अर्थात जो पूर्वकालिक अर्थात जिसका पहले से ही अभाव है, उस पहले से विद्यमान अभाव के प्रतियोगी को अर्थात प्रतियोगी को हम कार्य कहते हैं, अर्थात वही कार्य है। अर्थात जो पूर्वकालिक अभाव का प्रतियोगी अर्थात विरोधी होता है, जो पहले से विद्यमान अभाव का प्रतियोगी अर्थात आपका विरोधी होता है, कार्यम वही आपका कार्य होता है, या वही आपका कार्य है। इस तरह से यहाँ पर करण, कारण और कार्य का लक्षण आपको बतलाया गया। श्रीमद् अन्नम भट्ट ने यथार्थ अनुभव के जो 4 भेदों का उल्लेख किया है, उन 4 भेदों का उल्लेख करते हुए वहाँ पर करण शब्द का उल्लेख किया था, करण शब्द का प्रयोग किया था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ उसी करण का विवेचन करने के लिए कि करण क्या है, करण किसे कहते हैं, और कारण और कार्य ये क्या है अपने आप में, इनकी परिभाषा यहाँ पर बतलाई है। क्योंकि कर्ण मूलतः कारण है और कारण कार्य का जनक होता है। जो कर्ण है वह मूलतः क्या है, आपका कारण ही है, अर्थात कारण का ही दूसरा नाम आपका वहाँ पर कर्ण है। और कारण जो है
वो किसी भी कार्य का जनक होता है। अर्थात कोई भी कार्य बिना कारण के कभी नहीं होता है, इसलिए कारण जो है वो कार्य से पहले आपका विद्यमान होता है। इसलिए कहा गया आपको कि असाधारणम कारणम करणम, कि किसी कार्य या वस्तु का जो आपका असाधारण कारण है, जिसके बिना वह कार्य बिल्कुल हो ही ना सके, वह आपका कारण होता है, वही कारण है। जैसे घट रूपी कार्य बिना मिट्टी के नहीं हो सकता है। अर्थात जब हम घट का निर्माण करना चाहते हैं, यदि घट का निर्माण करेंगे तो घट अर्थात घड़े का निर्माण जो है वो बिना मिट्टी के संभव नहीं है। यदि मिट्टी नहीं होगी आपकी तो घड़े का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः मिट्टी जो है वो घट का असाधारण कारण होने से घट का कारण है। इसी तरह से कार्यम नियत पूर्ववर्ती कारणम, कि जो कार्य से, कार्य नियत पूर्ववर्ती कार्यम, कि जो कार्य से नियत ठीक पहले, कार्य से ठीक पहले नियत निश्चित रूप से वृत्ति विद्यमान रहे और कार्य उत्पत्ति में सहायक हो और कार्य को जन्म देने में सहायक हो, या कार्य की उत्पत्ति में जिसका सहयोग हो, जो सहायक हो, उसे हम कारण कहते हैं। और अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्ती भावित्वम कारणत्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, इस तरह से ये लक्षण कारण का किया गया। कार्य का जो लक्षण है कि प्राग भाव प्रतियोगी कार्यम, प्राग भाव प्रतियोगी कार्यम, कि प्राग पहले से विद्यमान अभाव है, अभाव का प्रतियोगी, जो प्रतियोगी अर्थात विरोधी होता है, कि पहले से विद्यमान अभाव का विरोधी कार्य होता है, कि पहले से विद्यमान जो अभाव है उस अभाव का विरोधी अर्थात प्रतियोगी कार्य आपका होता है। अर्थात कार्य से पूर्व कारण के समय विद्यमान अभाव का जो विरोधी हो वही कार्य है। कार्य से पूर्व, कार्य के घटित होने से पूर्व कारण के समय विद्यमान जो अभाव है, उस समय कार्य का अभाव है। कारण तो पहले से विद्यमान है आपका, लेकिन कार्य की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है। तो कार्य से पूर्व कारण के समय विद्यमान अभाव का जो विरोधी अर्थात प्रतियोगी हो वही आपका कार्य होता है। इसका अभिप्राय है कि कार्य के तुरंत बाद जो भाव रूप में प्रकट हो जाए, कारण के तुरंत बाद, कारण तो आपका पहले से विद्यमान है, लेकिन उस कारण के विद्यमान होने के तुरंत बाद जो भाव रूप में अर्थात सत्ता रूप में प्रकट हो जाए वही आपका कार्य है। जैसे तुरी वेम आदि के सहयोग से जुलाहा जो वस्त्र निर्माण करता है, जब तंतुओं का पारस्परिक संयोग करता है तो पट रूपी कार्य उत्पन्न होता है। कि वस्त्र का निर्माण करने वाला जुलाहा, जिसे जुलाहा कहते हैं, वो जब तक तंतुओं का, धागों का, तंतु साथ यहाँ पर धागों से है, धागों का पारस्परिक संयोग नहीं करता, जब तक धागों को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाता, उनका मेल नहीं बनाता, संयोग स्थापित नहीं करता है, तो पट रूपी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। जब उनका पारस्परिक संयोग करता है तो इसके उपरांत ही आपका पट रूपी कार्य उत्पन्न होता है। तो तंतु संयोग से पूर्व पट का अभाव था। जब तक तंतुओं का, धागों का एक दूसरे का संयोग स्थापित नहीं किया तब तक पट का अभाव था, वस्त्र का अभाव था। इसीलिए तर्क भाषाकार ने कार्य की परिभाषा, तर्क भाषाकार हैं, उन्होंने कार्य की परिभाषा इस प्रकार आपकी की है कि अनन्यथा सिद्ध है नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। तो इस तरह से आज इस कालांश में हमने करण, कारण और कार्य का लक्षण जो है उसका अध्ययन किया, उस पर प्रकाश डाला। अगले कालांश में हम जो कारण हैं उस कारण का कितने भेद बतलाए गए हैं श्रीमद अन्नम भट्ट के द्वारा, उन पर प्रकाश डालेंगे तो उनका अध्ययन करेंगे।